हम अगले वीक जो है चैप्टर 3 फसल पढ़ रहे थे। फसल के बारे में बहुत कुछ हम पहले से जानते हैं और इस चैप्टर के माध्यम से और हमारी समझदारी या सोचने समझने की जो क्षमता है और बढ़िया हम बना पाए कि ये चीजें इस तरीके से होती हैं और किस तरीके से जो है फसल का उत्पादन होता है और पूरी प्रक्रिया को हम समझें। इसी दौरान हम क्रियाकलाप 3 में जो कि बताया गया था, क्रियाकलाप 3 में कि 3 ग्लास लेंगे, हम समान आकार के बीज लेंगे। बीजों का चयन आप मूंग या चना में से करेंगे और 3 पारदर्शी ग्लास लेने के लिए बोले थे और तीनों ग्लास को का नामकरण करने के लिए बोले थे, जिसमें कि पहले ग्लास को ए नाम दिए, दूसरे ग्लास को बी नाम दिए और तीसरे ग्लास को सी नाम दिए। तीनों में मिट्टी भी समान मात्रा में डाला गया है। तीनों में मिट्टी लगभग समान मात्रा में तीनों में मिट्टी डाला गया है और तीनों में अंतर क्या है कि एक में ए में क्या दिया हुआ है, ए में यूरिया मिलाया गया है, इसमें ए में यूरिया मिलाया गया है, बी में जैविक खाद मिलाया गया है। देखो बी जो है इसमें जैविक खाद मिलाया गया है और सी जो कि साधारण मिट्टी है इसमें और कुछ नहीं मिलाया गया है। जब हम अंकुरित अनाज जो कि मूंग है या चना है, जो कि चना है जिसका तीनों का जो है साइज एक जैसा है, इन तीनों का साइज एक जैसा है। तीनों में जब तीनों को लगाए तब से आज से 10 दिन पहले से हम इसको कर रहे हैं, तो तीनों में समान मात्रा में पानी डालें। समान मात्रा में पानी डालें तो हम क्या देख रहे हैं कि ग्रोथ जो है तीनों का बहुत अच्छा हुआ, ग्रोथ तीनों का बहुत अच्छा हुआ है। इसका ये तोड़ दिए क्या कोई कीड़ा लिखा है? देखो ये तो और अच्छी बात है ना, एक ये यूरिया का है और दूसरा जैविक खाद का है। दोनों में से किसका ग्रोथ सबसे बढ़िया लग रहा है? जैविक खाद। ये जो लेफ्ट हैंड में है, बायां हाथ में जो है बी जो कि जैविक खाद देकर बनाया गया है, इसका ग्रोथ जो है बहुत बढ़िया है। हालांकि ग्रोथ इसका भी हुआ है लगभग समान, लगभग समान, हाँ लगभग समान है दोनों का। इसका पत्ता जो है कोई कीड़े जो है थोड़ा सा खा गए हैं, ग्रोथ लगभग समान हुआ है। तो दोनों से यदि फसल तैयार होगा, दोनों से यदि फसल तैयार होगा तो किसका फसल आप खाना पसंद करोगे? ग्लास बी का। ये जो है जैविक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जो कंपोस्ट है उससे तैयार किया गया है और ये रासायनिक रूप से तैयार किया गया है। इसमें हानिकारक विषैले रसायन है जो कि इसकी ग्रोथ के लिए अच्छा है। जो लवण धरती में पाए जाते हैं जिससे कि पौधे बढ़ते हैं, वो लवण हम ले तो हम उससे ग्रोथ कर सकते हैं क्या? नहीं, वो उसके लिए उसके अनुकूल है, हमारे अनुकूल नहीं है। तो इसके लिए जो रसायन है वो इसको बढ़ा रहा है, साथ ही साथ इसको विषैला भी बना रहा है। इसमें भी रसायन आ रहे हैं। लेकिन ये जो है जैविक रूप से तैयार पौधा है, ये भी रसायन के मुकाबले कहीं कम नहीं है। इसका ग्रोथ भी अच्छा है, बहुत अच्छा है इसका ग्रोथ। अभी जो नतीजा हमको प्राप्त हुआ है, तीनों में इसका ग्रोथ अच्छा है ना? और हाँ, तीनों में इसका ग्रोथ अच्छा है और ये जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है।
स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कहीं नहीं है। यदि हमारे अच्छा, और देखो ये पौधा, देखो इस पौधे को देखो, सबको दिख रहा है पीछे तक? नहीं दिख रहा? दिख रहा है? इसका ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई मिलावट नहीं, प्राकृतिक रूप से जो भी इसको आवश्यक पोषक तत्व रहे होंगे वो मिट्टी में उपलब्ध थी, उन पोषक तत्वों से ये अपना ग्रोथ कर पाया है, जो कि बहुत सुंदर है और बहुत बढ़िया बना है। इन तीनों के परीक्षण से हम क्या निकाल सकते हैं, हम अपने लिए क्या ले जा सकते हैं? देखो, पढ़ाई या कुछ जो हम पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य आज के लिए ही नहीं है कि एग्जाम में हम लिख देंगे कि ये जैविक कंपोस्ट वाला जो पौधा है, ये फसल है, बहुत बढ़िया है। आज के एग्जाम या इस साल के अंतिम एग्जाम के लिए ही नहीं है, हम कुछ सीख रहे हैं तो वो जीवन पर्यंत होनी चाहिए, सदा के लिए होनी चाहिए। कहते हैं ना कि आपका भाई आपका संपत्ति बांट सकता है, लेकिन आप जो ज्ञान प्राप्त करोगे वो आपका भाई नहीं बांट सकता। आपके कोई हिस्सेदार, आपके कोई रिश्तेदार, पीछे की लड़कियां चारों क्यों बात कर रही हो? पीछे वाले बेंच के चारों लड़कियां खड़े जाओ, सबसे पीछे चारों क्या बात कर रहे हो तुम लोग? जो कुछ हम आज कर रहे हैं वो आज के लिए नहीं है, भविष्य के लिए है। हम चीजों को जाने कैसे होता है और क्या बेहतर हो सकता है। हमको मालूम था कि ये रासायन वाला बहुत बढ़िया कर सकता है, रासायन वाला बहुत बढ़िया कर सकता है, लेकिन आपने देखा ना ये जैविक वाला भी बहुत बढ़िया किया। जैविक खाद का जो हम प्रयोग किए हैं ये बहुत बढ़िया ग्रोथ किया है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उपयोगी है, स्वास्थ्य वर्धक है। इसके उत्पाद को सेवन करने से हमको किसी भी प्रकार का बीमारी होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इंसान मजबूत होता है। पहले के इंसान 100-100 साल से ऊपर जीते थे, आज 70 नहीं पूरता निकल लेते हैं, है ना? बहुत सारा बीमारी होता है, जितना हॉस्पिटल बनते जा रहा है उतना लोग बीमार होते जा रहे हैं। रीजन क्या है? वो सब जो है रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं। ये देखो पौधा बीमार हो चुका है, ऐसे ही लोग भी बीमार हो चुके हैं। बहुत जल्दी ग्रोथ करना है इसको, बहुत जल्दी। जैसे लोगों को पैसा वाला बनना होता है, गलत रास्ता अपनाते हैं, गलत रास्ता इख्तियार करते हैं। जिसको बहुत जल्दी अमीर होना होता है वो गलत काम करना शुरू कर देता है। तो वही काम नहीं इससे करवाए हैं, इसको बहुत जल्दी बड़ा होना था तो दारू पिला दिए इसको, इसके लिए तो दारू ही था ना। लेकिन जब सही मात्रा में ये उसी अल्कोहल का सेवन करता तो इसका सर्दी दूर हो सकता था, लेकिन बहुत ज्यादा पी लिया तो पी के पलट गया। तो संभव हो, सुनो, एक सीख ले जानी है आपको अपने लिए कि संभव हो आपके पास यदि जमीन है, आपके पास यदि जमीन है तो कम से कम दूसरों के लिए नहीं, आप अपने लिए वैसा अनाज का चयन करें अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए, जो कि जैविक खाद से बना हो। समझे क्या करना है? अपने लिए जैविक खाद से बना हुआ उत्पाद का सेवन करना है, जो कि हमारे लिए अच्छा है, जो कि अच्छे भविष्य का निर्माण करेगा। ठीक है? और ये सब जो है, ये तीनों देख रहे हो, शिवम कुमार आपके लिए किए हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं आप लोग एक बार जोरदार तालियों से ये चीज, विज्ञान बहुत कुछ अलग नहीं है। ये जो हम पढ़ रहे हैं हो गया बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कहीं और का ज्ञान नहीं है, कहीं और का ज्ञान नहीं है। लोगों ने यहाँ के चीजों को समझा, यहाँ
तो ये बेहतरी की तरफ कदम है और नतीजे आप देख रहे हैं, परिणाम आप देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से।